अजय कुमार, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। अभी हम हजारीबाग के एबीसी बायोलॉजी क्लास में मौजूद हूँ। यहाँ के शिक्षक से आइए बात करते हैं, जानते हैं कि बच्चों को किस तरह से शिक्षा देते हैं और किस तरह से अगर डीमोटिवेट होते हैं तो मोटिवेट कैसे करते हैं। यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे बात करेंगे। हमारे साथ अभी सुरेंद्र कुमार जी हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको एसपीएन न्यूज़ में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एसपीएन न्यूज़ चैनल में मेरी विचारधारा को रखे हैं, इसके लिए बहुत आभार प्रकट है। सर, अभी जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं जो 11-12 में हैं उनका माइंड डिस्टर्ब रहता है और सही जगह सही संस्था पे नहीं जा पाते, तो उसको क्या कहना चाहिएगा? देखिए, जो अभी वर्तमान में एजुकेशन का जो पॉलिसी बना है ये तो बहुत ही दुखद है स्टेट बोर्ड के लिए, क्योंकि एमसीक्यू पर जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है 11-12 का, इससे बच्चे बहुत केयरलेस हो गए, सिंसियर नहीं है। दूसरी बात है कि जब से लॉकडाउन हुआ है 2020 के बाद, सारे बच्चे में एक जो है सोशल मीडिया के नेटवर्क से जुड़ गया है, जिसे ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से पढ़ाई के लिए। लेकिन वैसा हजारीबाग जो एजुकेशन हब बना हुआ है, हजारीबाग में जितने भी बच्चे आते हैं, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हो, चाहे वो चतरा हो या हजारीबाग का हो या बोकारो का हो या रामगढ़ या गिरिडीह या कोडरमा का भी, लगभग 5 डिस्ट्रिक्ट का बच्चा यहाँ आता है एजुकेशन हब में। लेकिन जितना लगभग 90% बच्चा यहाँ पर हिंदी मीडियम का बच्चा होता है, और हिंदी मीडियम के बच्चा का बेसिक लेवल बहुत कमज़ोर होता है। और जब फर्स्ट बार वो निकलता है घर से तो उसे बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और एक डिजिटल के अंतर्गत ऑनलाइन में जब आता है ना, तो ऑनलाइन में वो पढ़ाई से ज़्यादा डीमोटिवेट हो जा रहा है वो। और जैसे कहा जाता है ना कि गुटखा का प्रचार बड़े बड़े हीरो लोग करते हैं कि गुटखा को दिखा देता और कहता है कन-कन में केसर भरा हुआ है, जबकि ये नहीं कहता है गुटखा का प्रचार करने वाला हीरो लोग करोड़ों रुपया लेता है और उसका एडवर्टाइज करता है ब्रांड एम्बेसडर बन करके, और डायरेक्ट बोलता है कि ये गुटखा के पैकेट में कन-कन में केसर भरा हुआ है, जबकि उसका कन-कन में कैंसर भरा हुआ है। और यही प्रकार से ऑनलाइन जो जितने भी अभी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, चाहे वो भी किसी व्यक्तिगत तो नाम नहीं देंगे, लेकिन कितना जो भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वो कह रहा है कि नीट और जेईई मेंस निकल जाएगा या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकल जाएगा। वो ये नहीं कह रहे हैं बच्चे को कि आप जो बच्चे आए हैं वो गांव देहात से, उसको बेसिक फॉर्मेलिटी में बेसिक एजुकेशन के अंतर्गत उसका सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं आ रहा है बच्चा को। ऐसी स्थिति हो रहा है कि जो एक सेल्फ राइटिंग के आधार पर वो एगो किसी भी प्रकार का लेटर लिख पा रहा है, एडवांस लेटर है या बेसिक लेटर को इंग्लिश में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है, और वैसे बच्चे को बोल रहा है कि जेईई मेंस और एडवांस और नीट निकल जाएगा, तो वो एक प्रकार का कैंसर, जैसे कहता है ना कि वो बड़े बड़े जो हीरो लोग हैं वो कैंसर फैलाने का काम कर रहा है गुटखा में और केसर के बारे में बोल रहा है। उसी प्रकार से जो ऑनलाइन सुविधा से जो पढ़ाई दे रहा है, वो बच्चे को केवल एक प्रकार का एजुकेशन सिस्टम में कैंसर फैलाने का काम कर रहा है, जबकि वो शिक्षा को बेहतर क्वालिटी के अंतर्गत इम्प्रूव नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका बेसिक एजुकेशन बहुत कमज़ोर होता है। और हजारीबाग में बच्चे लोग का यही स्थिति बना हुआ है। बता दें कि देख सकते हैं पीछे का बैनर, 3000 से भी अधिक बच्चे इनके पास पढ़ते हैं, तो और करते हैं जो बायोलॉजी पढ़ते हैं वो नीट का तैयारी करते हैं, है ना सर? लेकिन नीट में जिस तरह से धांधली हो रहा है, इसका क्या रीज़न है? यहाँ के जो शिक्षक हैं इनसे जानेंगे। सर, अभी आप बच्चों के पीछे मेहनत करते होंगे और आप एक शिक्षक हैं, आपको पता ही होगा कि एक बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। और अभी जिस तरह नीट में धांधली हुआ, और इसी स्कूल हजारीबाग की ही बात करें तो इसी का जो सीरियल नंबर होता है पेपर का, वो पटना का कोई होटल में जला हुआ पाया गया। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं सर? आप लोग इस तरह मेहनत करिएगा और अगर आगे चल के इस तरह शिकायत होती है कि एग्ज़ाम लेना चाहिए लेकिन क्वेश्चन ही लीक हो जाता है, तो आप लोग का मन में कहीं ना कहीं तो दुख पहुँचता होगा। तो क्या इस पर आप? देखिए, नीट एक बहुत ही प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है और एनटीए इसका बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है जो एग्ज़ाम को ले रहा है, और अगर लीक होता है पेपर तो ये बहुत बड़ा एक कलंकित है, दाग है, जिसकी हम निंदा करते हैं, भरपूर करते हैं। क्योंकि देखिए, नीट एक बहुत ही प्रतिष्ठित एग्ज़ाम के अंतर्गत और हम लोग 11-12 की बेस को मजबूत करते हैं। यहाँ देखिए, नीट की बेसिक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखते हैं, जिसमें से बच्चे को 11-12 के साथ साथ
हम लोग उसे एक ऐसी तरीके से तैयार करते हैं कि वो पारा मेडिकल, बीएससी नर्सिंग या कोई स्टेट बोर्ड के अंतर्गत जो भी मेडिकल एग्ज़ाम होता है या सेंट्रल लेवल की, उस एग्ज़ाम की तैयारी के लायक बने। प्लस क्या है कि अगर वैसा ग्रुप नहीं बन पाता है तो हम लोग बच्चे को रेफ़र करते हैं कि अगर ये सब बच्चे लोग को अगर स्पेशल नीट की तैयारी करना है, खास करके हम ABC बायोलॉजी जब पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को ये बताते हैं कि बेसिक एजुकेशन के लिए हजारीबाग ठीक है, 11-12 के लिए, लेकिन अगर आप स्पेशल मेडिकल की तैयारी करते हैं तो मेडिकल की तैयारी का स्टेट बोर्ड, जैसे पारा मेडिकल में बहुत सारे बच्चे मेरा निकाला है और आज रिम्स में भी ट्रेनिंग कर रहे हैं असिस्टेंट कोर्स के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए भी है और फार्मासिस्ट के लिए भी है। लेकिन नीट के लिए स्पेशल तैयारी के लिए कम्बिनेशन सब्जेक्ट मेरे पास नहीं बन पाने के कारण अधिकतर बच्चे को हम रेफ़र करते हैं कि वो सब बच्चे चाहे रांची में हो या तो पटना में या तो फिर कोटा जाते हैं, जिसमें लाखों रुपया खर्च करते हैं। लाख रुपया तो केवल कोचिंग का फ़ी हो जाता है और उतना तैयारी करने के बाद अगर वो ऐसा आता है तो एक प्रकार का बहुत ही मेंटल हरासमेंट है। जो भी व्यक्ति या कोई भी स्कूल का हो, यानी कि एक काला धन के रूप में जो एक प्रकार का जो क्लेम हुआ है एजुकेशन सिस्टम पर, ये एक जनरेशन को बहुत है। पहले हम लोग सुनते थे कि 10th का एग्ज़ाम लीक हो जाता है, 11 का हो जाता है, 12th का हो जाता है, तो चलिए ये स्टेट बोर्ड का है जिसे नेगलेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन एक प्रतिष्ठित एग्ज़ाम के लिए बहुत ही निंदनीय है और उसे कड़ा से कड़ा सज़ा मिलना चाहिए कि दोबारा फिर से वो ना हो। कितने व्यक्ति का, कितने विद्यार्थियों का तो मेंटल हरासमेंट तीसरा अटेम्प्ट है, चौथा अटेम्प्ट है, और जो कैपेबल है वो नहीं निकाल पाता है और जो अनेबल है उसे सेलेक्ट कर दिया गया है। तो ऐसे में वो क्या साबित करना चाहता है कि कल होकर के भविष्य में जब वो डॉक्टर बनेगा तो क्या एक सफल डॉक्टर बन पाएगा, जो अभी से ही घूसखोरी चल रहा है। तो ये तो बहुत गलत है। बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी लोकसभा के हैं जो कि निर्दलीय लड़े थे। सर कैसे हैंडल कर पाते हैं आप? इधर शिक्षक भी है, इधर बायोलॉजी क्लास भी लेते हैं, उधर राजनीतिक भी करते हैं, इस दोनों को मेंटेन कैसे करते हैं? देखिए 2024 की लोकसभा चुनाव जो हुआ है, कोडरमा लोकसभा से हमने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दर्ज किए थे और चुनाव भी लड़े हैं। तो अब रह गया राजनीतिक। एक शिक्षक जो होता है वो राजनीतिक जो होता है उसका एक गहरा संबंध है। जो आज वर्तमान में जो राजनीतिक बना दिया गया है वो राजनीतिक, देखिए जब तक राजनीतिक का मतलब होता है कि राज करना, एक होता है कि राजनीति का मतलब होता है राज करना, एक राजाओं की तरह राज करना है उसको पब्लिक पर, और एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी जो होता है वो क्षेत्र में विकास के लिए होता है कि जन प्रतिनिधि होता है कि जनता के लिए हम प्रतिनिधि बने हैं और समाज का। तो हमने बहुत दिनों से गुमराह हो रहे थे। झारखंड की जो ऐसी स्थिति बना हुआ है जिसका ना तो विधानसभा में आवाज़ उठ रहा है ना लोकसभा में, सत्ता और पक्ष में जो है और विपक्ष में है, दोनों मिली भगत होकर के या तो PGT का एग्ज़ाम हो या CGL का एग्ज़ाम हो या तो फिर JPSC की एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम, या तो अभी नीट का ही देख लीजिए क्या हाल है। तो आखिर यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि है वो इसके बारे में कितना कदम उठाते हैं। ये सबसे गुमराह होते हुए हमने एक डिसीजन लिए कि शिक्षक होते हुए एक, जैसे शिक्षक एक व्यक्ति अगर शिक्षित होता है तो अपने तक ही सीमित हो जाता है, लेकिन अगर हम शिक्षित होकर के लोगों में शिक्षा दे रहे हैं तो बहुत दुख होता है कि वहाँ तक क्वेश्चन लीक हो जा रहा है और ऐसे सिचुएशन में जो व्यक्ति योग्य है उसका, जो विद्यार्थी योग्य है उसका नहीं हो पा रहा है। तो हमने एक चुनावी में ये दिए हैं मैसेज, चुनाव हार और जीत कोई बड़ा नहीं है, हार और जीत, लेकिन लोगों में एक मैसेज गया कि पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि है जिसका चुनावी में बहुत आना बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो ऐसे अयोग्य व्यक्ति आपके ऊपर जो राज करेगा जिससे एक समाज में सामाजिकरण से बदलाव नहीं होगा। ना तो समाज, ना तो राज्य, ना तो राष्ट्र में केवल जाति और धर्म के नाम पर बंटवारा कर दिया जाता है या तो लालच दे दिया जाता है, और ऐसे में जो योग्य व्यक्ति है वो अयोग्य हो जाते हैं जिससे समाज में कोई बदलाव ना आ करके एक करप्शन ही फैल रहा है।